गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब लोग? तो गाइज हम लोग वापस आ गए कैंपिंग से और कैंपिंग बहुत बहुत अच्छी रही। अभी सौरभ गया हुआ है हमारे दूसरे वाले घर में। तो अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हो तो मैंने आपको अपना वो वाला घर तो दिखाया हुआ है जिसमें हम इससे पहले रहते थे। तो ये वाला घर खरीदने से पहले जिस घर में हम रहते थे, जिस घर में अबीर पैदा हुआ था, वी हैव शोन यू दैट हाउस। और वो घर इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि हमने वहां से ब्लॉगिंग शुरू करी थी। तो वो वाला घर तो आपने देखा हुआ है एंड वी हैव शेयर्ड अ न्यूज विद यू दैट वी टर्न दैट हाउस इनटू अ B&B। तो लेकिन जब हम उस घर में रहते थे और ये वाला घर हमने नहीं खरीदा था, तब हमने एक और प्रॉपर्टी खरीदी थी यहाँ पर ब्रिस्टल में ही। और वो हमने आज तक ब्लॉग में नहीं दिखाई है बिकॉज उसमें जो टेनेंट रह रहे थे, हम उनकी प्राइवेसी को सिक्योर रखना चाहते थे। और हम कभी भी आप लोगों के साथ वो डिस्कस, भाई ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, इट्स जस्ट दैट आप समझ पाओगे कि हम कभी वो चीज़ सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे किसी भी वे में किसी की भी प्राइवेसी को कोई भी प्रॉब्लम आए। तो उसी के चलते वो घर हमने आपको कभी नहीं दिखाया क्योंकि वो जो हमारे टेनेंट थे बहुत बहुत अच्छे थे। और सेकेंडली वो 10 साल से उस घर में रह रहे थे। तो व्हेन अबीर बॉर्न, हाँ जब अबीर पैदा हुआ था ना, तभी हमने वो घर खरीदा था। तो आई स्टिल रिमेंबर वो हमारी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी इंग्लैंड में। और बस जैसे ही घर खरीदा, घर बहुत अच्छा था, फुली फर्निश नहीं, फुली रेनोवेटेड था। फर्निश नहीं है, वो अनफर्निश हाउस है। तो फिर हमने उसको किराए पे दे दिया एक पॉलिश फैमिली को। बड़ा अच्छा कपल था, उनका एक बेबी उस घर में जाने से पहले ही हुआ था और दूसरा बेबी उस घर में हुआ था। तो वो हमेशा कहते थे कि इस घर से ना हमने इस घर के अंदर अपनी फैमिली बनाई है एक तरह से। They always wanted to buy that house, but we never want to sell it out because as you know it's an our investment और बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं। तो अभी तो हमारा कोई इरादा नहीं था उस घर को बेचने का। तो फाइनली दे फाउंड देयर ओन हाउस। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। उन्होंने अपना खुद का घर खरीद लिया है, तो अब वो जा रहे हैं। तो बस उसी के चलते वो प्रॉपर्टी अब खाली होगी। उस प्रॉपर्टी में बहुत काम करवाना है। हालांकि उस बंदे ने उस प्रॉपर्टी का बहुत ध्यान रखा है, बट यार 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है। तो ऑब्वियसली हम उस घर को दोबारा से थोड़ा पेंटिंग करवाएंगे, उस घर की और भी चीज़ें करवाएंगे और उसको दोबारा से तैयार करेंगे रेंट पे देने के लिए। तो बस उसी के चलते सौरभ गया है वहाँ पर। तो अगले शॉट में आप मिलोगे सौरभ से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो चुकी है, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। आई थिंक सबका ही ख़राब है। और बस अभी अपनी सन क्रीम लगा रहा है, थोड़ी सी यहाँ रहेगी बेटा। ओके, आर यू गोइंग फॉर अ ट्रिप टुडे? No. चलो, हैव अ वेरी वेरी गुड डे एंड आई विल सी यू और मम्मी विल पिक यू अप। ओके, लव यू। हेलो दोस्तों, आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ आ चुका हूँ अबीर को छोड़ के, लेकिन यार मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम था। मैं अपने सेकंड हाउस में आया हूँ। सेकंड मतलब जो थर्ड हाउस हमारा है, जो मैं रेंट पे दिया हुआ था। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का जो टेनेंट है वो मूव आउट कर गया है एंड दे वर लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। आप सोचो 10 साल से वो यहाँ रह रहे थे एंड दे वर वेरी नाइस पीपल। दे वर फ्रॉम पोलैंड, सो वो पोलैंड से थे, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। तो वो बस अभी गया है यहाँ से। और ऑब्वियसली 10 साल के बाद आप सोच सकते हो घर का क्या हाल होगा, क्योंकि एक फैमिली रह रही थी यहाँ पे। तो चलो मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कैसा है, फिर अब हम इसको ठीक करेंगे और फिर इसको दोबारा रेंट करना है मुझे, बट लेकिन आई विल शो यू। तो बेसिकली ये एंट्रेंस है घर की। तो ऐसे ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ पे वॉलपेपर सारा लगा हुआ है और यहाँ पे लिविंग रूम है। तो अभी बस मुझे यहाँ पे ना ये सारा फिलिंग करवानी पड़ेगी। अगर आप देख रहे हो उन्होंने टीवी हटवाया है सारा, तो मैं उनको कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि यार इतने साल वो रह के गए हैं। तो आई थिंक देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हमें भी अब मैं इसको पूरा पेंट करवाऊँगा और उसके बाद इसको रेंट पे दूंगा। तो यहाँ पे किचन है, किचन भी अच्छी साइज़ की किचन है यहाँ पे। तो ये कुकर लगा हुआ है, यहाँ पे फ्रिज और फ्रीज़र आएगा, क्योंकि ये सारा अनफर्निश दिया था मैंने इनको, तो उन्होंने मुझे अनफर्निश वापस करा है, बट लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वापस करा है। ये पीछे गार्डन है, उन्होंने शेड भी बनाया है, सब कुछ उसने खुद ही मेंटेन करा था ये। तो बिल्कुल अब इसको ठीक करवाना पड़ेगा थोड़ा, बट रेस्ट इज़ ऑल गुड। और यहाँ पे एक टॉयलेट है नीचे और एक स्टोरेज भी है यहाँ पे, और बाहर गार्डन है और बाकी सारे जो कमरे हैं वो ऊपर हैं। चलो ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे कारपेट थोड़ा बेसिक है अभी, बट लेट्स सी कि कैसे कर सकते हैं हम। ये 3 बेडरूम हाउस है और अगर आप देख सकते हो तो
ऐसे 3 कमरे हैं, 1 2 3। तो ये पहला कमरा है, ये उनके बेटे का कमरा था आई थिंक। यहाँ से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे सारा क्लीन करवाएंगे यार इसको। और ये पीछे गार्डन। और दूसरा कमरा ये है पिंक, ये थे आई थिंक की बेटी का कमरा था। और तीसरा कमरा है यहाँ पे मेन, ये उनका मेन बेडरूम था। ये थोड़ा बड़ा है तो इसको भी बस ठीक कराना है सारा। लेकिन ओवरऑल आई डोंट थिंक सो इज दैट बैड, बट विल गेट इट ऑल पेंट। और ये फाइनल यहाँ पे टॉयलेट है एक ऊपर, बाथरूम और वो। तो ये भी बहुत हमने रिफ्रेश करवाया था सारा ये। लेकिन इसके ना यहाँ पे ऊपर सीलिंग में थोड़ा सा वो आ गया है, टैंप आ गया है, तो ये ठीक कराना पड़ेगा। चलो अब मुझे लंदन निकलना है तो वहाँ चलते हैं। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है ये घर, काफ़ी स्पेस है बाहर तो अभी गोली बना हुआ है, उसके समर फेयर में आए हैं यार। बहुत अच्छा है यार ये जगह, हमेशा अच्छी होती है हर साल ही। So mummy is on the stall today. चैरिटी स्टैंड है तो यहाँ पे सब कुछ चैरिटी के अलग अलग लगा हुआ है। What do you want? You want this one? Yeah, you've been looking at this for some time now. Abhi, make sure you do that, right? Come on. Oh, 7 is that's a 7. 7 or more for the last day. You have to be in the middle somewhere. 7 on the road. Come on, Abhi. Got it every time so far. Concentrate. That was going to hit the 7. तो समर फेयर बहुत अच्छा रहा। अभी का हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि आपको पता है कि हम वहाँ पे स्कूल में ज़्यादा शूट करते नहीं हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस। एंड तो अभी हम आ चुके हैं अपने दूसरे घर पर। तो आपने देखा ही होगा ब्लॉग की शुरुआत में आपको सौरभ ने दिखाया था। तो हमारे ये वाला जो घर है हमने कभी ब्लॉग्स में नहीं दिखाया, इस बार हम पहली बार आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये रेंटेड था काफ़ी टाइम हाँ से। काफ़ी टाइम से रेंटेड था। और जो हमारे टेनेंट थे वो इतने अच्छे थे कि हम कभी उनके रहते हुए इस घर को शूट नहीं करना चाहते थे। उनके छोटे बच्चे हैं ये वो, तो अगेन बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीज़न। बट अभी ये घर खाली है। तो वो पेंटिंग वाले से क्या बात हुई? पेंटिंग में से बात होगी सारी, वो कर सकता है अगले हफ्ते से। पैसे ठीक दे रहा है? पैसे तो यार हैवी है क्योंकि यार देख काम तू होता है ना, जगह आज भी दिखाता देखना, ये देख दिखाता हूँ ना आज। अच्छा ये तो उसने खुद ही कर दिया था ना ये तो। ये वॉलपेपर तो नहीं उतारेगा वो, नहीं वॉलपेपर की जरूरत भी नहीं है यार। ठीक कर देगा। हाँ ठीक कर देगा ना वॉलपेपर को उतारने की जरूरत भी नहीं है। पूरे 10 साल तक घर उनके पास था। और So what he will do, he will paint everything, fill everything, हाँ obviously do the skirtings, हाँ refresh the whole thing. हाँ क्योंकि देखिए ऐसे गैप भी आ रहा है ना इसके बीच में। हाँ वो सब ठीक करेगा। ठीक है। और ये किचन है, हाँ डिशवॉशर ठीक नहीं है है। यहाँ पे यार। डिशवॉशर लगवा लेते हैं फिर। कुकर और वो तो ये लगा दिया था उसने खुद ही। तो डिशवॉशर लगाना है, फ्रिज और फ्रीजर नहीं है। हमारे दूसरे वाले घर का भी कर देगा गार्डन, उसमें क्या कराना तेरे को? गार्डन गंदा है ना सारा। अच्छा गार्डन गंदा है सारा, ठीक है। तो पैसे बताना, पैसे कितने मांग रहे हैं? 1500 अब है रीजनेबल। मैंने इसको बोला कि मैं और ये 1500 पाउंड इज दिस इज अ रिलेशनशिप वी आर बिल्डिंग, हाँ सो यू डू अ गुड जॉब। ऑब्वियसली इट्स अ रिलेशनशिप। नहीं आई अंडरस्टैंड, लाइक ऑब्वियसली वी विल डू मोर। ऑब्वियस हमें तो जरूरत पड़ती रहेगी उसकी। हमें अपने घर का गार्डन भी तो कराना है। तो ये यही है, बस वो डोर्स को निकाल के पॉलिश कर देंगे। ठीक है चलो फिर। ये टॉयलेट है एक्चुअली यार, ये ना काम बहुत ज्यादा है इसमें ना अभी। तो ये नहीं करा तो है, देख हमें थोड़े साल पहले यहाँ तो ये ऊपर प्रॉब्लम। नहीं भाई घर में काम तो बहुत सारा है, मैं देख सकती हूँ। बट आई थिंक 10 साल बाद आपको घर मिला है वापस। दरवाजे पेंट करेगा ना? ग्लॉसी हाँ ग्लॉसी करेगा ना हाँ। और मटेरियल हमारा है सब कुछ। रोजेस देख भाई, रोजेस देख यहाँ पे कितने। ओए भाई रोजेस देखो, बाहर चलते हैं गाइस। इससे पहले जो यहाँ पे हमारे वो रहते थे ना टेनेंट, अब इसको देख के डर में जाना। वो केज फाइटर थे वो, तो केज फाइटर था वो बंदा। तो ये वो अपनी भाई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था वो। ये जो आया था ये भी वैसे ही था। तो ये गार्डन है, वो कह रहा है गार्डन भी कर देगा वो ठीक। तो सौरभ मुझे रोजेस दिखाने लेकर आया। रोजेस कितने अच्छे आए हुए हैं। मैं इससे आगे नहीं जा रही हूँ, आई एम ओके हेयर ओनली। पता उसने ना पहले ना एक बार जब मैं आई थी पिछले साल, तो उसने यहाँ पे पॉन्ड बना दिया था। पॉन्ड के अंदर फिशेस थी, उसने फिर पॉन्ड बंद कर दिया, उसके ऊपर टेम्पलेन लगा दिया
और अब वहां पे उसने समर हाउस सा बना दिया था। ये सारा सामान वो अपना लेकर नहीं जाएगा यार, उसको लेके जाना चाहिए, तो उसे पूछ, वो अपना सामान तो लेकर जाएगा ना। नहीं यार, सामान तो उसको अपना उठाना पड़ेगा, अंदर सोफा वोफा पड़ा हुआ है। हाँ, ये सब तो उसको खुद उठाना पड़ेगा। मुझे लगता है वो उठाने आएगा ही। ये कौन छोड़ता है? आऊंगा कैमरा वैमरा हटाने के लिए, तो यही बोलूंगा उसको लेके जाए। कैमरा हटा गया है वो? नहीं, आगे लगे हुए, ये डिश हटानी है उसने आके। चलो चलो चलो, हाँ, हटानी है ना। चलने अभी ये। चलो ये से तुम बाहर चलो। चलो यार चलो, बाहर बहुत अच्छी जगह है। अगर हम ड्राइववे बनवाना चाहें फ्यूचर में, बाहर तो जगह बहुत सारी है यार, बहुत सारी जगह है बाहर तो। ये कर देगा सब कुछ। हाँ, अभी तो सब कुछ और है। खड़ी हो जाती है ना। हम वही तो कह रही हूँ, देखने को तो जगह काफी सारी है यहाँ पे। और बाहर भी देखो, यहाँ पे भी आके जब रोड शुरू होती है, जगह तो बहुत सारी है। ये है पूरा गाइस, ऐसे है घर। यहाँ से भी एंट्रेंस है सीधा घर पे जाने की, और ये इनका ड्राइववे है। चलो गाइस, तो हाँ जी दोस्तों, सीन चेंज हो चुका है, दिन चेंज हो चुका है। तो हाँ जी दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अपनी प्रॉपर्टी पे। तो हमने आपको दिखाया ही था कि हमें घर को रेनोवेट करवाना है। तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कितना काम हो चुका है, क्योंकि इसको हमने रेनोवेशन के लिए दे दिया था। तो एक बंदे से बात हुई थी, उसने बोला था मैं डेंटिंग पेंटिंग सारा काम कर दूंगा, और वो काम कर रहा है। तो अभी हाय, तो वो अपने काम कर रहा है, तो हम लोग देखने आए हैं। और हमने प्लस एक वैसे हम सारे काम खुद ही करते हैं, हम लोग खुद ही राइट मूव पे डालते हैं अपने घर को, और फिर हम टेनेंट्स ढूंढते हैं। जैसा कि हमने बताया, इस वाले घर का तो इतना अच्छा हमारा लक था कि द डे वी बॉट दिस प्रॉपर्टी, उसके विद इन 2 वीक्स ही, क्योंकि जब हमने ख़रीदी थी ना ये प्रॉपर्टी, तो ये ब्रांड न्यू थी। ब्रांड न्यू इन द सेंस कि इसका अभी अभी पूरा रेनोवेशन हुआ था एक एक चीज़ का। तो हमें 2 हफ्तों में ही एक बड़ा अच्छा टेनेंट मिल गया था, और उस टाइम पे मार्केट के हालात भी बहुत अच्छे थे टू बी ऑनेस्ट। और वो जो हमारा टेनेंट था वो 10 साल रहा है इस घर में, और अब वो चला गया है। तो अब हमने इसको रेनोवेट करवाया है। अंदर चल के देखते हैं। अभी ये बाहर की आई थिंक होनी है अभी रेनोवेशन ना, ये वाली। तो अभी अंदर चल के देखते हैं। तो हमने उसी के चलते ना एक एस्टेट एजेंट को भी बुलाया है। तो हमने उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। तो अगर वो लोग भी हमें कोई ढूंढ के दे देंगे टेनेंट तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको याद हो लास्ट वाले घर में हमें इस बार टेनेंट नहीं मिले थे, तो हमने उसको B&B में कन्वर्ट कर दिया। उसकी भी एक अपडेट है जो हम आपको देंगे। लेकिन इस वाले घर के लिए अभी सौरभ का बहुत ट्रैवल है, तो उसी के चलते टेनेंट्स के साथ मीटिंग करना, ये सब करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरा अकेले का, बिकॉज जब भी हम टेनेंट्स का मीटिंग करते हैं हम दोनों साथ में होते हैं। तो वो भी एक रीज़न है, और दूसरा रीज़न हम थोड़ा मार्केट को ट्राई करना चाहते हैं। तो हमने एस्टेट एजेंट को बुलाया है, वो हमारे टेनेंट्स ढूंढेंगे। हमने उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। अगर उस रिक्वायरमेंट्स के चलते वो हमें टेनेंट ढूंढ के दे देते हैं, तो शायद हम उसी के थ्रू जाएं। उसमें उस केस में ना आपको एक सर्टेन फ़ी पे करनी होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या क्या चीज़ें ले रहे हो एस्टेट एजेंट से, वो कहाँ कहाँ आपकी हेल्प कर रहा है, उसके बारे में डिटेल्स देंगे। अभी चलते हैं फिलहाल अंदर। तो वो एस्टेट एजेंट ना अंदर ही है, सौरभ उसके साथ मीटिंग कर रहा है, उसको घर दिखा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि पेंटिंग का काम तो काफ़ी हो गया है। याद है ये वाली वॉल, इससे पहले वाले शॉट्स में आपने देखा होगा। तो अब ये सारी रिपेयर हो गई है। तो भाई तो किचन में भी पेंटिंग हो गई है एंड लुक्स नाइस, अच्छा दिख रहा है। और ये वाला एरिया भी पूरा रिपेयर करेगा, हमने उसको बोला है। तो अच्छा है यार। और बाहर ना वो जो हमारा पुराने वाला टेनेंट है, ही विल कम। वो कह रहा है मैं सब कुछ उठा के लेके जाऊंगा, और ग्रास भी पूरी ट्रिम करेगा वो। ऊपर चेक करते हैं ऊपर कैसा हुआ है। I just want
whatever we discuss, it should be done. That's all. तो ये वाला रूम पूरा वाइट कर दिया है। अगर आपको याद हो ये पिंक था, याद ही होगा, आपने इसी व्लॉग में देखा है। तो ये पूरा वाइट हो चुका है, विच इज़ गुड, क्योंकि पता नहीं होता ना दूसरे टेनेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। ये वाला कमरा भी वाइट हो गया है। मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगी, अभी बताती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ ना। तो ये वाला रूम भी ठीक है, बाथरूम भी ठीक कर दिया है उसने। ऑब्वियसली साफ़ सफाई करानी है, वो मेरी एक सफाई वाली बंदी है, मुझे उसको कांटेक्ट करना है, आज करती हूँ उसे। उनका काम ही ये है कि ऐसे घरों को साफ करना, रेडी करना नेक्स्ट टेनेंट के लिए। ऑब्वियसली पैसे लगते हैं यार, मतलब कि ना करते ना 1.5 महीने का किराया लग जाएगा पूरा इसमें ना। तो चलो जी चलते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आज मैंने ना ये वाली ड्रेस पहनी हुई थी, पता नहीं इसमें इतनी अच्छी दिखेगी कि नहीं दिखेगी। तो ये मैंने प्राइमार्क से ली है। सो इट्स अ स्कर्ट एंड अ टॉप, और मैंने इसका लिंक छोड़ दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर लिंक चेक कर सकते हो। मैंने फिर चेक वीडियो भी बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। तो अभी इस घर को तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हम ये पेंटिंग फिनिश करवा रहे हैं, फिर मुझे वही क्लीनिंग वाली लेडी को बुलाना होगा और वो घर आके क्लीन करेगी। तो हमारा पिछला टेनेंट है ना, वो इतना कुछ उसने कर रखा था, मतलब कि इज़ अ नाइस गाय टू बी वेरी ऑनेस्ट, और हमारे रिलेशंस भी बहुत अच्छे थे। तो उसने ना बहुत सारी एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस बना रखी है, लाइक वो जो आते नहीं है स्टोरेज स्पेस वाली वो चीज़ें आती हैं B&Q वगैरह में, तो वो सब बहुत इंस्टॉल कर रखी हैं इसने। तो अब वो आएगा, वो अपना सारा रिमूव करेगा। गाइस, अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो वो आप सौरभ से सीखो। मुझे लग रहा है अगर मैं मतलब मेरा और सौरभ का ना प्रॉपर्टी मैनेज करने का तरीका बहुत अलग है। सौरभ है हमारा पूरा प्रॉपर बिजनेसमैन, प्रॉपर, लेकिन अच्छी बात है, होना भी ऐसे चाहिए यार, बिजनेस है हमारा ये, तो उसको हम बिजनेस की तरह ही चलाते हैं। बट सूरी से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अभी मैं एक कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनी थी और मुझे बहुत ही प्यार मोहब्बत का कह दिया कि हाँ स्टे आउट ऑफ इट। दीदी आउट हो गई, बाहर हो गई, दीदी बाहर आ गई है, तो भी बार से वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। इससे बड़ा बिजनेसमैन आपको मिलेगा नहीं, सच में बता रही हूँ मैं। लड़का बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जा भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ यू, तेरे को आता है बिजनेस करना। मैं तो बिजनेस करने बैठे हैं, कहीं चले गए। पता है, मतलब हमें आपको याद है पिछले वाले घर पे B&Q जो किसको हमने B&B दिया है, पता है मेरा बात करने का तरीका अलग है। मैं कैसे बताऊँ, मैं चारों चीज़ों को सोच के चलती हूँ। तो ये कहता है कि नहीं, कुछ चीज़ें आपको तरीके से करनी होती हैं। आपको प्रॉफिट बनाना है या नहीं बनाना है? नहीं, मैं प्रॉफिट तो मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं तुझसे घर आज तक किसी को नहीं दिया। नहीं, किसी को नहीं दिया। मैं तुझसे ये चीज़ सीख रही हूँ कि थोड़े में कैसे ज़्यादा कर देना है। मुझे लगता है कि थोड़े में ज़्यादा नहीं हो पाएगा, बट दैट आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। उनसे रेंट ले रहे हैं, उससे बेटर ही उनको चीज़ें दे भी तो रहे हैं ना। हाँ, नहीं और हम लोग ऐसे टेनेंट भी नहीं है जो हर महीने बाद आ जाए, 2 महीने बाद आ जाए। हम बार नहीं जाते भाई। तो बेसिकली काम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमने उसको बोला तू सैटरडे भी कर ले। तो यहाँ पर आपको पता ही है डे के हिसाब से, आवर के हिसाब से पैसे लेते हैं, तो पैसे तो लगने ही है। मेरा मानना यह है कि एक ही बारे में लगाओ, उस जो आने वाला टेनेंट है उसको भी प्रॉब्लम ना हो, और चीज़ बढ़िया हो, और रीजनेबल हो भाई, उनको भी प्रॉब्लम ना हो यार। अगर मैं भी कहीं पे टेनेंट जाऊँगी तो मैं भी एक्सपेक्ट करूँगी मैं भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। तो सौरभ ने उसे कहा कि तू 1 दिन और ले ले, तो अभी वो सोच के बताएगा। अगर उसने मना कर दिया तो हमें एक और बंदा ढूंढना पड़ेगा। जो थोड़ी बहुत चीज़ें रहेंगी, मैं आपको दिखा रही थी यहाँ से रिपेयर होनी है वो, तो वो उन सब चीज़ों के लिए मना कर रहा है। तो देखते हैं, ये तो रहता ही है यहाँ पे, ये रहता है। जब आप ऐसे लोग ढूंढते हो ना, करते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ना, यहाँ पे हम तो इतने कॉन्ट्रैक्टर से गुजरे हैं। यहाँ से समर हाउस बनवाया था वो, जो घर हमने B&B पे दे रखा है। ओह, बंदे रस्ते आपस में ही लड़ पड़े, 2 लोग काम छोड़कर चले गए, हम बीच में अटके हुए हैं। फिर मैंने दोस्तों उस पर भैया नहीं बोलेंगे, वो डील मैंने कराई थी। फिर मैंने दोनों को बिठाया, मैं तुम ऐसे नहीं कर सकते हमारे तो, पता नहीं, तब तो मैं बड़ी सारी चीज़ें कर लेती थी। एनीवे, चलो, इन्हें कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से डील करना आना चाहिए। यहाँ पर इंडिया की तरह नहीं होता है कि आप पैसे दे रहे हो और आप कह रहे हो तुझे तो काम करना पड़ेगा। नहीं, वो कहेगा मैं नहीं कर रहा, कर लो जो करना है। करते हैं यहाँ पर भैया, करते हैं, चाहे कोई कितना भी आ जाए ना, नहीं आपको ये कर लेना चाहिए था, वो करना। भाई हमारा रोज़ का काम है इनसे डील करना एक तरह से, तो ये लोग बस ऐसे होते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, उनका भी काम है, हमारा भी काम है, काम हो जाना चाहिए एंड ऑफ द डे।
मेरा मानना ये है कि दोनों पार्टीज खुश जानी चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। तो वही उससे बात करके आए हैं, उससे थोड़ी अक्ल देकर आए हैं। होपफुली वो सारा काम कर देगा, नहीं करेगा तो फिर एक और बंदा है उससे बात